और हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। पर अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ मुमकिन है। तो सेहत को अच्छा रखने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, आज हम जानेंगे कि योग महिलाओं के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए और हमें योग बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है योगा एक्सपर्ट मुस्कान ग्रोवर। मुस्कान, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कान, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का हमारा विषय है कि योग और महिलाएं, कि योग महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज की अगर हम बात करें, सबसे पहले वर्तमान की मैं बात करती हूँ, तो वर्तमान में योग कितना महत्वपूर्ण है? वर्तमान में योग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जैसा हमारा जीवन हो गया है जिसमें बच्चे भी सिर्फ फ़ोन कंप्यूटर चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, और आजकल की जो हमारी जीवन शैली है जिसमें लोग काफ़ी जॉब, काम और जिसमें उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण काफ़ी शारीरिक बीमारियाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस में महिलाओं को, और गंदा खाना खाने से भी, जो लोग आजकल जंक फूड खाते हैं, इसलिए उस चीज़ों को ठीक करने के लिए योग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बारे में हमने बात की कि ज़िंदगी जो है वो भागदौड़ भरी है, और जंक फूड की हमने बात की, तो आजकल देखा है कि महिलाएं, अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो लेट रूटीन है उठने का और सब चीज़ें लेते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि शुरुआत ही जो ब्रेकफास्ट है वो मैदे से हो रहा है, या फ्राइड मोमोज खाए जा रहे हैं, या वो कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खाली खाना खाना भी नहीं, पर आप किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, और आपका पूरा एक लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ना सोने से भी, लेट सोने से, और बिल्कुल गंदा खाना जो आप कह रहे हो, चाहे फिर आप 12 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उससे भी बहुत ही ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में आती है। इसीलिए आजकल वुमेन को काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ का शिकार है वो। जी, तो मैं चाहूँगी कि अगर हम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी की हम बात करें, तो हम शुरुआत जो है, मॉर्निंग की शुरुआत जो है, वो हम किस तरह से करें ताकि हम सारा दिन अपने आप को एक्टिव रख सकें? सबसे पहले आप जब उठ रहे हैं तो अपना फ़ोन ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारा क्या आदत होती है, आप उठते हैं और आप अपनी वो ब्लू स्क्रीन को देखते हैं, तो कि जो ब्लू रेज़ होती है वो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही ख़राब करती है, जिसके कारण काफ़ी हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं। उसके बाद सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए हमें, मलासन में बैठ के। मलासन ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन होती है। जी, अगर आप इस आसन में पानी पीते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा ठीक करता है। जी, और गर्म पानी हमें रोज़ पीना चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे आपने पानी पीने की बात की, पानी हमेशा अक्सर हम कहते हैं, पानी तो हम पीते हैं 1 गिलास या 2 गिलास, तो क्या पानी की भी एक लिमिट है कि कितने गिलास जो है सुबह उठ के पानी पीना चाहिए? कम से कम 2 गिलास पीने ही चाहिए, कोसा पानी या थोड़ा सा गर्म पानी, खाली पेट। खाली पेट गर्म पानी पीने से हमारा जो पाचन शक्ति है, या हम बात करें अपना जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है, वो अच्छा रहेगा? जी हाँ, हमारी क्या बोलते हैं, पाचन शक्ति को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, गट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, डाइजेशन में हमें बहुत अच्छा होता है, और जो फीमेल्स को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, जो पिंपल आते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो अंदर डाइजेशन है ठीक हो जाता है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो हैं अपने फेस के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती हैं, हमेशा कॉन्शियस रहती है कि हमारा फेस खराब नहीं होना चाहिए। फेस के साथ साथ आप अगर अंदर से अच्छे हैं, आप अंदर से तंदुरुस्त है, तभी जो आपका फेस भी जो है वो अच्छा होगा। जी हाँ। तो अब हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि मॉर्निंग में कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, और मेरे एक्सपर्ट्स को, मेरे दर्शकों को आप बताएं, मेरा एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ताड़ आसन से, आप भी मेरे साथ करिए। ओके, इनहेल, हाथों को लिफ्ट करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सामने किसी भी पॉइंट पे फोकस करेंगे एंड यहाँ होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे एंड हाथों को भी नीचे लाएंगे। अब हम दूसरा आसन करेंगे, साइड ताड़ासन। टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, फिर से हाथों को रेस करेंगे, सांस लेंगे,
सांस छोड़ते हुए साइड पे बेंड करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको साइड आपकी वेस्ट से काफ़ी स्ट्रेच पड़ रहा है। अब हम दूसरी साइड करेंगे। एंड रिलैक्स। इसको करते हुए हमें विशेष सांसों का ध्यान कैसे रखना है, थोड़ा सा दोबारा मुझे करके दिखाएं कि उस टाइम मैं देखना चाहूंगी कि सांस का जो हमारी सांस बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। जी हाँ, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि कोई भी योगा आसन करते हुए सांस को रोकना नहीं है। जी। हमें जब भी दर्द होती है तो ऐसा होता है कि हम अपनी सांस रोकने लग जाते हैं, पर उस टाइम हमें रोकना नहीं है। जब भी आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप इनहेल करेंगे, सांस को लेंगे अंदर, और आसन में जाते हुए जब आप आसन में जा रहे हैं तो सांस को छोड़ेंगे। जी। और जब आप वहाँ होल्ड कर रहे हैं तब आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जैसे जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आसन है वो और डीप चलते रहता है, स्ट्रेच आपको ज़्यादा फील होएगा और इससे आपको ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस पता जैसे हमने ये आसन की बात करी, कई महिलाओं को जो है वो पीठ में दर्द रहता है, तो क्या ये पीठ पे दर्द जिन महिलाओं को होता है वो भी ये आसन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीठ की दर्द के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पीठ की दर्द है तो क्या बोलते हैं पीठ के मसल्स वीक होने के कारण ही आपको दर्द हो सकती है। कभी कभार आपकी जब साइड के जो ये चर्बी है वो भी होती है, उसके कारण भी पीठ की दर्द होती है। आपकी टांगों में जो मसल्स है वो वीक होती है, उसके कारण भी दर्द होती है। पर हाँ, किसी लोगों को जिनको बल्ज डिस्क की प्रॉब्लम है, L4 L5, उन्हें नहीं करना चाहिए ये। जी। तो दूसरी बात करते हैं कि अगर आजकल की अगर एक महिला, एक बच्चा जो है वो, एक लड़की जो है वो अपनी युवावस्था में जब आने लगती है तो उसमें कई जो है वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो कई तरह के चेंजेस होते हैं। वो मैच्योर होने शुरू हो जाती है, शारीरिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय बच्चे को शुरू से ही हम कैसे योगा के माध्यम से उसको एक्टिव रख सकते हैं ताकि उसके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, वो इम्बैलेंस ना हो। तो उसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेस जो बच्चों को अच्छा रख सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि सबसे पहली जो मैंने पहले भी अभी बताया था, मल्लासन। मल्लासन आपके यूट्रस वाले एरिया को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाता है, जिसके कारण आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। तो आपको ऐसे स्क्वाट पोजीशन में बैठना है और आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं। कुछ मूवमेंट्स जो आप इसी में ही कर सकते हैं, आप ऐसे घुटनों पे हाथ रखेंगे एंड लाइक दिस, 1 2। इससे आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सिर्फ फीमेल्स नहीं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, सबकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इससे स्ट्रॉन्ग होती है। जी। तो जैसे आप ये कर रहे हैं तो उस समय भी सांस का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल, जैसे आप नॉर्मल, जब हम बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है हमारी। ये जो है हेल्थ महिलाओं को प्रॉब्लम है, आजकल बच्चों को, यंग लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या आगे हम कहें कि शादी के बाद की समस्याएं भी, कई समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए कोई ऐसे योगा आसन जो मददगार सिद्ध हो सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले अब हम करेंगे बद्ध कोण आसन, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। तो अगेन ये आपके पेल्विक रीजन, आपके हिप एरिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी। यस। तो आप सांस लेंगे, जैसे कि मैंने बताया, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो आप सांस भरोगे एंड एक्सहेल करते हुए आप आगे आओगे एंड आप होल्ड करोगे। आप जितना आगे आप जा सकते हो उतना जाओगे। अगर इतना नहीं भी जाया जा रहा है तो आप नॉर्मल यहाँ ऐसे होल्ड कर सकते हो। जी। यस। ये कम से कम 3 से 4 बार ही करना चाहिए, इससे आपको इसके बहुत बेनिफिट फील होएंगे। एक और आसन है जिसे कहते हैं भ्रूनमन आसन। तो उसके लिए आप लेग को ऐसे खोलोगे, अगेन फिर से स्ट्रेच करेंगे अप एंड सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे एंड होल्ड। जी। ये कितनी बार करना चाहिए? कम से कम अगर आप ये सुबह कर रहे हैं तो इसके कम से कम 2 से 3 सेट करने चाहिए, 20-20 सेकेंड होल्ड। अगर आपसे 20 सेकंड भी नहीं होल्ड करे जा रहा है तो इट्स ऑल राइट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आप इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। कई बार क्या होता है, जब हम योगा शुरू करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो पुल हो जाते हैं और हमें दर्द होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर हम कहते हैं कि मुझे तो योगा करने से शरीर में दर्द होता है, मुझे जो है मेरे तो शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है, मेरे तो मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कई तरह के दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं तो ये दर्द रहना कितना स्वाभाविक है?
जब आप कुछ चीज़ शुरू करेंगे, पहले आपकी बॉडी कभी मूव ही नहीं करती थी, अब वो जो मूव कर रही है तो थोड़ी बहुत तो आपको दर्द होएगी ही होएगी। और फिर धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये दर्द भी कम हो जाएगी। पर फिर भी कुछ ना कोई आसन रहेंगे जहाँ आपको दर्द फील ही होएगा। योगा है ही इतनी अच्छी, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपको किसी भी आसन में दर्द हो रहा है तो अगर आज आप लाइफ से रिलेटेड अगर देखो तो लाइफ में भी कितनी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो वैसे ही अगर आप उस दर्द को सहन कर लोगे, वैसे ही वो आपकी लाइफ में भी अगर आप उसको से रिलेट करोगे तो उसके लिए भी आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। आप उस आसन में 20 सेकंड के लिए बैठते रहते हो तो आपको उसके लिए कितनी पेशेंस दिखानी पड़ती है कि उसको कि सर कब घुटने तक हमारा टच होएगा, कब उस दर्द को सहन करना है। तो अगर आप उसको हमारी पूरी नॉर्मल लाइफ से जोड़े तो लाइफ में भी कितने उतार चढ़ाव आते हैं और कितना पेशेंस की ज़रूरत होती है हमें। तो वैसे ही योग आसन जिसमें हमें हेल्प करते हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया पेशेंस, जो आज के वक्त समय की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है, चाहे वो लड़कों की बात करें, चाहे वो लड़कियों की बात करें, चाहे हम यंगस्टर्स की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की भी बात करें, तो सब में जो है ये पेशेंस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। और लड़कियों की बात करें तो जब महीने में जब बदलाव आने शुरू होते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या रहता है? इसका मुख्य कारण यही है कि जो भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आजकल क्या है, हमारा लाइफस्टाइल इतना गंदा है कि लोगों को पीरियड्स आते हुए भी इतनी दर्द होती है जो कि पहले नहीं होती थी किसी को। अब महिलाएं उठ नहीं पा रही है बेड से, कोई काम कर नहीं पा रही है, पूरे टाइम अब उस समय भी फ़ोन पे चला रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर ना चाहते हुए भी आपको काम करना ही पड़ रहा है। तो उसके कारण वो जो ब्लू रेज हमारी बॉडी में आती है वो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही अफेक्ट करती है, जिससे और ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है। तो इसलिए लोगों को ध्यान भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, खाली आसन नहीं करने चाहिए। योगा एक्सपर्ट मुस्कान ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि फ़ोन जो है, हम फ़ोन तो देखते हैं पर हमें उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता, पर फ़ोन से जो वो ब्लू रेज आ रही हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे शरीर को वो कितना घातक कर रही हैं, कितना हमारे शरीर पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये समझने की जो है वो ज़रूरत है। मुस्कान, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो वही प्रॉब्लम मैं आगे बात कर रही हूँ कि चिड़चिड़ापन है, तो प्रेगनेंसी के लिए भी आज के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। या हम बात करें कंसीव करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी हाँ। तो उसके लिए क्या? क्योंकि लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी आजकल हो नहीं रही है, लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं और सो जाते हैं। तो उसके और एक और चीज़ है, इंडिया में गर्भवती महिलाएं भी है जो वो कम मूवमेंट करती है, उनके दिमाग में एक ऐसा भी है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये गलत भ्रम है। यस, सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। उल्टा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे प्रेगनेंसी में हमें पीठ की दर्द महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है, घुटने की दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इतना ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी जब हो रहा होता है, आप कि माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होती है, तो अगर आप ध्यान करेंगे वो आपके बेबी के लिए भी और खुद के मेंटली माइंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो उस समय की जा सकती हैं? जी हाँ, तो अगेन सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, हम करेंगे, फिर से हम भ्रूणमस आसन में आएंगे, पर इस बार सिंस वो एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी काफ़ी बड़ी बेली है, तो इस बार हम ऐसे जैसे चक्की पीसते हैं ये हम करेंगे। अगर पुराने ज़माने की हम बात करें तो ये काम बहुत ज़्यादा होते थे, फिजिकल एक्सरसाइजेज इतनी ज़्यादा होती थी कि ये एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एग्जैक्टली, पर आजकल लोगों को मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद सिंस डिलीवरी यहाँ से होती है, हमें अपनी यूट्रस की हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जैसे आपने देखा है कि पहले ज़माने में पोचा कैसे मारते थे, तो यस, अब हमें ऐसे मलासन में भी चलना चाहिए। ये तो मुझे लगता है जितना करेंगे उतना ही कम है, बेटर रहता है। तो ये जो आप मलासन की जो बात कर रही हैं, ये समय इसका कुछ होता है कि इस समय से शुरू करना चाहिए या इस ये समय आप कभी भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा है कि पहले की हमारी जो इंडियन टॉयलेट सीट्स भी थी वो भी ऐसी ही बनी होती थी, जब पोछा लगाते थे वो भी आप मल्लासन में बैठ के ही लगाते थे। तो ये एक ऐसा आसन है, अगर आप बार बार पूछे एक आसन जो किसी भी महिला को नहीं पता चल रहा कि कौन सा करना है, वो है मल्लासन। चाहे आप छोटे हो, बूढ़े हो या प्रेग्नेंट हो, ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे नंबर 1 आसन है। जी,
मुस्कान, मैं जानना चाहूँगी, अगर आपसे बात करते करते मैं चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं महिलाएं हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, सुबह बच्चे हैं, उनका ब्रेकफास्ट है, अपनी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम करें प्राणायाम की बात करें तो वो सुबह कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ठीक है, सो प्राणायाम कभी भी शाम को तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एयर ऑक्सीजनेटेड नहीं होती है। आपको सुबह करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। अगर फिर भी आपको भूख लगती है या आप पानी पी लेते हो या थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लेते हो तो उसके हाफ एन आवर बाद करना चाहिए। अब जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो कपाल भारती नहीं करनी चाहिए, उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, जिसके कारण पहले ही आपके पेट में एक बच्चा है, आप किसी को क्या बोलते हैं अंदर आप पाल रहे हो, तो उसके कारण उसको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ही गर्माहट आ जाती है। इसलिए हमारे को कूलिंग प्राणायाम करनी चाहिए, जैसे अलोम विलोम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकारी हो गया या भ्रामरी प्राणायाम। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको हम कर लेते हैं और दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे इसको करना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, हम कपाल भारती से शुरू करते हैं। सो कपाल भारती पहले शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी को पीरियड्स आए हुए हैं तो ये सब प्राणायाम नहीं करने चाहिए, या पेट में भी दर्द है फिर भी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेट पे इससे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि आपके पीरियड में जो पेट में दर्द होता है वो कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी को एंजाइटी है, उनका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनको ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाएगी। और हमेशा शुरुआत करते हैं कपाल भारती या भस्त्रिका प्राणायाम से, क्योंकि ये हीटिंग है, उसके बाद हम कूलिंग प्राणायाम करते हैं, ठीक है। सो हम पहले कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती में अंदर एकदम से सांस लेते हैं और बाहर ऐसे एकदम से छोड़ते हैं। ओके, सांस लेंगे, इनहेल, exhale, again inhale, exhale। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हम अपने दांतों को ऐसे जोड़ते हैं, मुंह से सांस लेंगे, मुंह को बंद करेंगे और नाक से छोड़ देंगे। जैसे कि आप कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक ठंडी ठंडी हवा जा रही है, तो इसलिए इसको कूलिंग प्राणायाम बोलते हैं। जैसे कुछ लोग प्लेन्स में रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है, तो अगर वो ये प्राणायाम करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी अंदर से ठंडी रहती है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने थंब को लेंगे, थंब से अपने कानों को बंद करेंगे, आंखें क्लोज करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। एक और बार करेंगे। एंड रिलैक्स। जो ये हमने किया, थायराइड जिनको प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को अक्सर थायराइड की प्रॉब्लम है, बच्चों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू की है, क्या ये वाला आसन जो है वो आपकी ग्लैंड को, जो थायराइड ग्लैंड है, जैसे कि आपने करा भी होएगा, आपको फील भी हो रहा होगा जो हमने आवाज़, यस, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में, पर आपको रेगुलर रहना पड़ता है उसके साथ, और साथ ही साथ योगा भी और अपना लाइफस्टाइल भी आपको ठीक रखना पड़ेगा, फिर आप इसके ज़्यादा बेनिफिट्स देख पाएंगे। तो ये जो जितना हमने किया, ये इसको कितने समय, मतलब सुबह के कितने समय तक, कितने बार ये आसन जो है वो करना चाहिए? अगर तो आप इसको पहले थोड़े से योग आसन के बाद करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि जब आप आसन करते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अगेन बढ़ जाती है, तो उसके बाद और ज़्यादा इससे बढ़ जाएगी। वरना अगर किसी को कुछ नहीं हो रहा है तो आप सुबह खाली पेट ये प्राणायाम करें। एक प्राणायाम को आप कम से कम 3 से 5 बार ही करें और ये 10 मिनट में आप ये सारे के सारे कर सकते हैं। 10 मिनट का समय जो है महिलाओं को अपने लिए निकालना होगा, ताकि अपने आप को जो है वो तंदुरुस्त रखेंगे। आप तंदुरुस्त होंगे तो आपका परिवार भी है, कह सकते हैं, वो पूरा तंदुरुस्त होगा। और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें डेली करनी चाहिए अपने बॉडी को फिट रखने के लिए? जी हाँ, अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। तो उसके लिए हम लेट जाएंगे पीठ के बल,
और हम लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी अप जी। और ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। इससे हमारे शरीर को क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या करने से क्या इससे फायदा है? हमारी टांगे, थाइज, पीठ दर्द है जिसी को, पेट में दर्द है, वो सारी ठीक होएगी। जी। अक्सर समस्या रहती है कब्ज की। जी हाँ। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपको कई तरह की गैस की प्रॉब्लम है, या कहें कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, या सिर में दर्द की प्रॉब्लम है, हाँ। ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए कौन सा आसन है कि जो आपका शरीर को जो है, आपके पाचन तंत्र को जो है वो अच्छा रखे? ठीक है, तो हम एक और आसन करेंगे, इसे कहते हैं अधोमुखा श्वान आसन। जी। ठीक है, तो आप खड़े हो जाएंगे। जी। इसको बेसिकली जैसे पर्वत आसन भी बोलते हैं, तो हम पर्वत की तरह अपनी बॉडी को बनाएंगे। एंड इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि को देखेंगे एंड होल्ड करेंगे। इससे सारा का सारा प्रेशर पेट पे आता है, आपकी टांगों पे भी आता है, और आपके साथ ही साथ शोल्डर्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो इसको कितनी देर के लिए अपने शरीर को जो है वो होल्ड करना है इसको करते हुए? अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर, कितने आपके शोल्डर स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ लोगों के 5 सेकंड में भी दर्द करने लग जाते हैं। तो मैं चाहूँगी लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को सुनिए, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को सुनेंगे कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, तभी आप क्या बोलते हैं आगे योग में भी बढ़ पाएंगे। योग में अगर हम बात करें शरीर में अकड़न की, अगर हमें गर्दन में दर्द है या हमारे शोल्डर्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, कई कहते हैं कि मेरा फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या रहता है? फ्रोज़न शोल्डर लोगों को इसलिए होता है क्योंकि आपकी शोल्डर में इतनी मोबिलिटी कम हो जाती है, आप पूरे दिन लैपटॉप पे रखे रहते हैं, तो आपकी शोल्डर की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसके कारण जो शोल्डर जॉइंट है उनमें क्या बोलते हैं मूवमेंट कम होने लग जाती है और वो ऐसे अकड़ जाते हैं और आपको दर्द हो जाती है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए? सबसे पहले हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, हैंड्स शोल्डर पे रखेंगे एंड शोल्डर्स को मूव करेंगे। ध्यान रखना है एल्बोज को पूरा टच करेंगे। जी। यस, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। यस, अब एक और है, हम अपने एल्बोज को पकड़ेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे एंड साइड पे स्ट्रेच करेंगे। आप देख रहे हैं आपके शोल्डर ब्लेड्स पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। जी। यस, दूसरी साइड भी करेंगे। यस, ये फ्रोजन शोल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर बात करें स्पॉन्डिलाइटिस हाँ। है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है? स्पॉन्डिलाइटिस- महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। यस, तो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है जो आपका ये सर्वाइकल वाला एरिया होता है, जो आपका ये शोल्डर्स है, ये जो आपकी पूरी अपर बैक है, ये पूरी जगह अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये आपकी उस स्पॉन्डिलाइटिस में भी हेल्प करेगा। जी। ये हमने बात की थी प्रेगनेंसी की, हमने कई योगा की हाँ। बात की, कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय ये योगा करना चाहिए, और हमने वो योगा आसन भी किए। पर बच्चा होने के बाद हम जो सारा फोकस है वो बच्चे पे रह जाता हाँ। है, तो महिलाएं उस समय अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती हैं, जी जो हाँ। फ्यूचर में जो है उनको कई दिक्कतें जो है वो पैदा करता है। जी हाँ। तो उसके लिए ताकि जो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है या बात करें सजेरियन हुआ है, तो कौन से आसन है जो हमें करने चाहिए? तो हम करेंगे नवासन, जिसको बोट पोज भी कहा जाता है। तो अगर आप शुरुआत से योगा नहीं करते हैं, तो अभी अभी कर रहे हैं, तो आप पैर ऐसे रखेंगे एंड पूरी अपनी पीठ पीछे करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, चिन अप एंड होल्ड करेंगे। तो इससे आपको आपके पेट पे प्रेशर फील होएगा, जिससे आपके पेट के मसल, जो पेट की चर्बी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। एंड होल्ड, अगर आप अपने पैर धीरे धीरे ऊपर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, तो ये भी करेंगे एंड साथ ही साथ ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, ये आपकी पूरी बॉडी को टोन कर देता है। जी। तो मुझे जैसे आपने बताया कि पैरों को ऊपर करेंगे, हमारी जो महिलाएं हैं, अगर हम बुजुर्ग अपने बढ़ती उम्र के साथ बात करें, घुटनों की समस्या, जी हाँ, ये एक आम समस्या बन गई है। जी महिलाएं क्या, इससे पुरुष भी जो है उनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है, जी तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हैं ताकि हम शुरू से ही अपने घुटनों को जो है वो ठीक रख सके? कहते हैं कि नींव अगर अच्छी होगी तो ऊपर बिल्डिंग भी वो है वो अच्छी होगी, उसी तरह तो घुटनों को अच्छा रखने के लिए क्या करना जरूरी है? तो हम उत्कट आसन करेंगे। उत्कट आसन है जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, उसी की तरीके से होता है ये। आप सांस लेंगे, अपने हिप को पीछे को प्रेस करेंगे एंड हैंड स्ट्रेट एंड होल्ड करेंगे।
आपने इसमें ध्यान रखना है कि आप अपनी बैक को ऐसे कर्व ना करें, वरना किसी को अगर पीठ की दर्द है तो वो बढ़ जाएगी। अगर नहीं भी है फिर भी पीठ की दर्द आ जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ये करने के लिए अपने घुटनों को ही आगे करते हैं, तो इससे घुटने की दर्द कम नहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है जैसे आप सोफे पे चेयर पे कैसे बैठते हैं, आप ऐसे पीछे होकर बैठते हैं, उसी तरीके से आपने ये आसन करना है। अगर आपसे हाथ ऐसे भी नहीं रखे जा रहे, आप आगे भी रख सकते हैं। यस, ये आपके घुटने के जॉइंट्स को इतना स्ट्रांग बना देता है कि उससे आपके घुटने की दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये बात की हमने घुटने के दर्द की बात की, और अगर मैं बात करूं कि महिलाएं जो हैं वो कई तरह की और समस्याएं भी हमें रहती हैं। अगर हम बात करें, कई कहते हैं कि योगा में ये हाथ की ऐसे एक्सरसाइज करने से बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, तो इस एक्सरसाइजेस को करने और कई एक्सरसाइजेस करने का क्या महत्व है? मुझे ऐसा लगता है इन एक्सरसाइज से आपके बाल और ये ठीक ना हो, बट आपका जो आप खाना पीना खा रहे हैं उससे ज़्यादा अफेक्ट करता है। यस, योगा आसन के साथ अगर आप अपना खान पून ठीक कर रहे हैं और अगर आप टाइम से सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किस हिसाब से आपका पूरा दिन जा रहा है, वो पूरा अफेक्ट करता है। किसी एक चीज़ से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए आप योगा भी करिए, अच्छा खाना भी खाइए और टाइम से भी सोइए ताकि आप पूरा स्वस्थ रह सकें। सोना, खाना, ये सब जो है वो महत्वपूर्ण है। समय से सोना, समय से उठना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। मुस्कान, आप योगा एक्सपर्ट हैं। कई लोग कहते हैं कि योगा हमने तो देखा है और हम खुद कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने देख के हम सीख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो चीज़ वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आप देखकर भी कर सकते हैं, पर जो आप सामने से देख रहे हैं आपको ये नहीं पता अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो उसकी प्रॉब्लम को ठीक के बजाय अगर वो बिगाड़ सकता है कि नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रनिंग करते हुए ही या वॉक करते ही अलोम विलोम या ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, और कभी भी अलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम हमें खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो लोग तो चल फिर के कर रहे हैं, और इससे हमारे हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, और मैंने देखा भी है ये, जो कि एक इतनी छोटी सी ब्रीदिंग से आपको क्या बोलते इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर बात की जाए तो जैसे आपको बैक की दिक्कत है, किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, तो सबको लगता है कि आप भुजंग आसन करेंगे, लाइक पीठ को ऐसे कर्व करेंगे तो आपका ठीक होएगा दर्द, पर ऐसा नहीं होता, उससे दर्द ठीक नहीं, उससे और बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई एक टीचर और गाइडेंस होना चाहिए, इसलिए आप जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, उसको आपको ऐसे ब्लाइंडली नहीं देखकर करना चाहिए। जी, उसके लिए एक्सपर्ट एक बार आप सीख लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए, ताकि आप जो है अपने आप को अच्छी तरह से फिट रह सकें। मुस्कान, कई बार ऐसा होता है कि नींद की प्रॉब्लम जो है, अक्सर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है कि नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से जो है वो नींद नहीं आ रही है, तो सोने से पहले कुछ ऐसा है कि हम थोड़ी देर मेडिटेट करें या योगा में कुछ ऐसा करें ताकि हम अच्छी नींद ले सकें? अच्छी नींद लेगी तो सारा दिन जो है वो हमारा अच्छी तरह से बीतेगा। जी हाँ, तो ध्यान एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है योगा का। जैसे योगा में एक आसन आता है, प्राणायाम आता है और ध्यान आता है। ध्यान करने के लिए भी आपको आसन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप एक घर बनाते हैं तो पहले आप पत्थर रखते हैं, सीमेंट बनाते हैं, उसी तरीके से ध्यान करने के लिए भी सबसे पहले आपको आसन और प्राणायाम करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ लोग को टाइम नहीं मिल रहा है ये करने के लिए, तो सोने से पहले एक सिंपल आप मंत्र चांट कर सकते हैं। आप ओम 108 बारी जप सकते हैं, जिससे आपकी माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी। थोड़ा सा जैसे हम चैंट, ओम का चैंट करना चाहेंगे तो वो कैसे करना चाहिए, मेरे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी नींद को लेना। जी हाँ, ओम को चैंट कैसे करें हम? ठीक है, सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा में आएंगे। ज्ञान मुद्रा होता है जब आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे जोड़ते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। पीठ स्ट्रेट, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लेंगे, एक्सहेल करते हुए हम ओम चांट करेंगे।
तो ये कितनी बार करना चाहिए? कहते हैं कि जो चैंटिंग है वो 108 बार करनी जी चाहिए। हाँ, जी हाँ। तो ये अगर आपसे 108 बारी भी नहीं हो रही है, आप स्टार्ट छोटे से करें। जब आपकी आदत बढ़ेगी तभी आप बड़े पे पहुंचेंगे। पर हाँ, 108 बारी इसलिए कहते हैं क्योंकि 108 का हमारे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जी। तो यस। मुस्कान, जाते जाते अब हमारा समय हो गया है, मैं जी हाँ। जाते जाते कहना चाहूँगी और अपने दर्शकों से, आप एक एक्सपर्ट हैं, तो कोई संदेश दें कि अपने शरीर को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। मैं सबको यही कहूँगी, चाहे आप बूढ़े हो, यंगस्टर्स हो या कोई भी एज के हो, आप योगा करिए, योगा के साथ अच्छा खाना खाइए और अपना पूरा लाइफस्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है और उन बीमारियों से जूझने के लिए हमें कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी करनी चाहिए। तो इसलिए योगा करिए, बिकॉज योगा से ही होगा। ठीक है मुस्कान, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। योग भगाए रोग, ये कहावत नहीं, ये सच में है कि योग के माध्यम से हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम अपनी शुरुआत जो है प्राणायाम या एक्सरसाइजेस से करें तो अपने आप को हम तंदुरुस्त रख सकते हैं, सारा दिन अच्छा बिता सकते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।